दोस्तों एक समय ऐसा था जब कतर गरीबी, भुखमरी और गुलामी से जूझ रहा था, लेकिन आज वही कतर सबसे अमीर देश है। सिंगापुर के बाद सबसे तेज तरक्की करने वाला देश कतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे कतर है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कतर में अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है। एक समय पर कतर में देखने पर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी, लेकिन आज वही रेत बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील हो गई है। आज हम फोकस करके कतर के बारे में जानेंगे कि कैसे कतर ने एक रेतीले देश को इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील कर दिया है। तो शुरुआत होती है 1915 से, जब सारी कंट्री के पास अपनी अपनी पावर थी। तब कतर के पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी, तब कतर अनसिक्योर था। लेकिन तब कतर ने अपने माइंड का यूज़ किया और माइंड का यूज़ करके कतर ने ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाया और ब्रिटेन के साथ हाथ मिला के दोनों के दरमियान ये बात रखी गई कि अगर कोई भी कंट्री कतर के ऊपर हमला करती है तब ब्रिटेन कतर की हिफाजत करेगा, तब ब्रिटेन कतर को बचाएगा और इसके बदले में ब्रिटेन कतर पर राज तो करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ कतर में जो भी रिसोर्स मिलेंगे उसमें ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन यह हिस्सेदारी 1970 तक ही चल पाई। कतर के लोग मोतियों को काम करते थे, क्योंकि कतर में ऐसी कोई जमीन नहीं थी जहां पर खेती की जा सके। 1940 में कतर में पहली बार ऑयल रिसोर्स मिला और ये ऑयल का बिजनेस 1960 तक बड़ी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ लिया। और इसके साथ साथ 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार कतर में मिला, जो कि कतर की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन अंग्रेज की हुकूमत कतर को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। फॉर्चुनेटली 1971 में कतर पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। कतर अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका था और 1990 में कतर एक परेशानी का सामना कर रहा था। बात कुछ ऐसी है कि गैस और ऑयल कतर के पास तो था, लेकिन उस गैस और ऑयल को दूसरे कंट्री में सप्लाई करने के लिए कतर के पास किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं था, किसी भी तरह का साधन नहीं था। और इसी में कतर ने अपना 100% इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और धीरे धीरे करके ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया कि गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे कंट्री में सप्लाई करना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कतर करता है। 30% पूरी दुनिया में 30% इस्तेमाल किए जाने वाला LNG लिक्विड नेचुरल गैस कतर से आता है। कतर ने ऑयल और गैस से आने वाले पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किया, क्योंकि कतर ये बात बखूबी जानता है कि आने वाले टाइम में ऑयल गैस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और लोग पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड हो जाएंगे। और इसी वजह से आज कतर अपना ज़्यादातर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च कर रहा है और इसके साथ साथ फॉरेन कंट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ कतर बेहतरीन जगह बना रहा है ताकि टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एवरी संडे आपको शाम को 7 बजे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी।